से पाक करने का मिशन। शहर के 61 इलाके सील। 9 टाउन्स को 15 दिन के लिए बंद किया जाएगा। शादरा, कैंट डिवीजन, सदर, सिविल लाइंस, जौहर, इकबाल और मॉडल टाउन शामिल। गैर जरूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी। मेडिकल और खाने पीने की चीज़ों के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। लाहौर पुलिस चीफ कहते हैं 32 मकामात को लॉकडाउन करने के लिए 3000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। फैसलाबाद के कई इलाके भी सील कर दिए जाएंगे। गुजरात में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां। आइंदा 48 घंटों में बड़े पैमाने पर टारगेटेड एक्शन होंगे। आप देखेंगे तकरीबन 48 घंटे के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर ये मुकामी टारगेटेड एक्शंस जो हैं, क्वारंटीन एक्शन शुरू हो जाएंगे। कराची जिला गरबी साइट की 2 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का प्लान तैयार। मेट्रोविल, बल्दिया सईदाबाद शामिल। कोरंगी और शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में भी सख्त एक्शन का इम्कान। गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती फेज 2 भी सील करने की सिफारिश। लाड़काना के 12 इलाकों को भी सील करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत 7 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, स्वात और जिला खैबर शामिल। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर सिंध को मुलाकात में हिदायत। गवर्नर हाउस कराची में PTI कोर कमेटी इजलास की सदारत। वज़ीर-ए-आज़म से इत्तेहादियों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें शेड्यूल। आज दोपहर लाड़काना जाएंगे। मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए नहीं गए। वज़ीर आला हाउस का कहना है हमें तो आगाह ही नहीं किया, मीडिया से पता चला। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 111 अमवात। तादाद 2839 हो गई। मजीद 4443 केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर अमीनुल हक भी कोरोना में मुब्तला। कोरोना का तेज फैलाव, मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर इत्तलात कहते हैं कि SOPs पर अमल न करने वालों के लिए जुर्माने और सजाएं तजवीज़ करेंगे। जहरीला बर्गर या कुछ और। कराची खालादर में 3 बच्चों की मौत का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। वालिदैन का अदम ताउन। तफ्तीशी टीमों को घर में फिमिगेशन से भी आगाह किया। फूड अथॉरिटी का एक्शन। II चंडीगढ़ रोड पर बर्गर चेन पर छापा। आउटलेट सील। विफाकी काबीना का समंदर पार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मरहलावार इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा समंदर पार पाकिस्तानी दिल के करीब हैं, उनकी मुश्किलात का अंदाजा है। इजलास में पेट्रोल बहरान की बासगश्त। नदीम बाबर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके। कहा लोगों ने गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल जखीरा किया। काबीना के अरकान ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा 3 दिन में बहरान खत्म नहीं हो सका तो नया मौक़िफ़ सामने ले आए। ये पाकिस्तान के अवाम को जाहिल कहते हैं। अवाम इन्हें इलेक्शन में बताएंगे। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली के फ्लोर से हुकूमत पर तीर अंदाजी। कोरोना का फैलाव हुकूमत की नाकामी और नाअहली करार, कहते हैं माहिरीन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बजाय वजीर आज़म सनतकारों और ATM की मानते रहे। वफाकी हुकूमत का बजट अवाम, किसान और मजदूर दोस्त नहीं। हर 15 मिनट बाद एक पाकिस्तानी की कोरोना से मौत हो रही है और बजट ऐसे पेश किया जैसे कोरोना खतरा ही नहीं। घबराना नहीं, हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। NFC की बात करने वाले बताएं सेहत का पैसा कहां गया। ज़राअत का इतना ही ख्याल था तो आपने क्या किया। टिड्डी दल के लिए जहाज है तो पायलट और स्प्रे नहीं। मुराद सईद का बिलावल को जवाब। वफाकी वजीर ने कहा इमरान खान ने पहले दिन कहा था वबा, भूख, बेरोजगारी से अवाम को बचाना है। ये कहते रहे भूख से कोई नहीं मरता। भारत में लॉकडाउन हटाते ही केस 1 लाख से ऊपर हो गए। पाकिस्तान ऑपोजिशन के सबब कर्जों की दलदल में धंसा। ये लोग अपना इलाज तक पाकिस्तान में नहीं कराते।
ऐसा कोई साइंसी सबूत नहीं कि प्लाज्मा से कोरोना का इलाज हो सकता है। माहिर अमराज खून डॉक्टर परवेज कहते हैं कि यह अमल इतना आसान नहीं जितना समझा जा रहा है। किसी मरीज को एड्स या कैंसर हो तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। प्लाज्मा थेरेपी मरीज के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। सिर्फ कुछ इदारों को प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त दी गई है। भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों का हिट एंड रन केस। इंडियन वजारत खारजा का गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद। दफ्तर खारजा का कहना है जाली करेंसी और हिट एंड रन संगीन जुर्म है। ये इकदाम सिफारती आदाब और कानून की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इल्जामात रियासती दहशत गर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इसराइल को तस्लीम किया ना भारत की सलामती कौंसिल के मेंबर बनने की हिमायत होगी। वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हम इसराइल को इसी तरह तस्लीम नहीं करेंगे जिस तरह पीपी और नून लीग के दौर में नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक बयानात सामने आए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत सलामती कौंसिल का मेंबर बन जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी। लीगी रहनुमा ने कहा कि वजीर खारजा के जवाब से तसल्ली हो गई। फौज के हाथों लद्दाख में भारतीय फौज के कर्नल समेत 20 एहलकार हलाक। चीन और भारत की आला फौजी क़यादत में हंगामी राब्ता। चीनी वजारत खारजा का कहना है भारतीय फौज ने संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए 2 बार सरहद अबूर की और चीनी फोर्सेस पर हमले किए। भारत अपने फौजियों को सरहद पार करने से बाज रखे। आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अस्करी क़यादत का इस्तकबाल किया। अस्करी क़यादत को इलाकाई सिक्योरिटी, लाइन ऑफ कंट्रोल, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक ISI की खिदमात की तारीफ की। जस्टिस काजी फायज ईसा से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेफरेंस में कानूनी नकाइस हैं। बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत काउंसिल के पूछने पर जज को अहलिया की जायदाद का बताना जरूरी है। पब्लिक सर्वेंट को अहलिया से पूछकर इंज़िबाती कार्रवाई का जवाब देना होगा, जिस पर फुल कोर्ट ने कहा कि क्या जज की अहलिया बता दे कि सिलाई मशीन की आमदन से दुकान खरीदी। डेक्सामेथासोन है और इसके रिजल्ट्स अभी हमें ऑक्सफोर्ड से मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना के उन मरीजों में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है या वो वेंटिलेटर पर हैं, उनमें इस दवाई के इस्तेमाल से शरह मौत 17% तक कम हुई है। बरतानवी माहिरीन की अहम दरियाफ्त, डेक्सामेथासोन नामी दवा कोरोना पेशेंट्स की जान बचा सकती है। दवा से 20 में से 19 मरीज घर पर ही सेहतयाब हुए। बरतानवी वजीर सेहत ने इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान में इस वक्त दवा की कीमत सिर्फ 300 रुपए है। डाकू ऐसे भी होते हैं। कराची में डकैतों की फूड डिलीवरी बॉय से लूट मार। फिर न जाने डिलीवरी बॉय ने क्या कहा। डाकू ने सामान वापस किया, जब भी डाली तसल्ली दी और चले गए। अनोखी डकैती CCTV कैमरे में कैद हो गई। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण 21 जून को होगा। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में नजारा किया जा सकेगा। ग्रहण सुबह 9:26 से 12:46 तक जारी रहेगा।